हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। 26 जुलाई 2025 को आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिस रिलीज हुआ CEN 03/2025, जिसके अंदर फार्मासिस्ट के एंट्री ग्रेड लेवल के लिए 105 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ, जिसका फॉर्म फिल स्टार्ट हो गया 9 अगस्त 2025 से और 8 सितंबर को लास्ट डेट है इसको फॉर्म फिल करने की। बट अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना तैयारी स्टार्ट की है और ना ही उनको पता है कि किस तरीके से तैयारी करनी है, और जिन बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर भी दी है तो वो अभी भी सही से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक कंप्लीट गाइड और एक कंप्लीट स्टडी प्लान, ताकि आप इस बार आरआरबी के एग्जाम में अपनी एक सीट सिक्योर कर सको। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले किस तरीके से तैयारी करनी। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि एलिजिबिलिटी क्या है। यहां पर एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, डी फार्म हो या बी फार्म हो, ये दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। किसी भी स्टेट से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, एक कंफ्यूजन है, क्या मैं किसी भी जोन से भर सकता हूं? हाँ, आप किसी भी जोन से फिल कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ एक ही जोन से फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल जोन से फिल कर दो। आपका जो क्राइटेरिया होगा वो सिर्फ एक ही जोन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अगर मैं एज एलिजिबिलिटी की बात करूं, एज जो है इसमें 20 to 35 का क्राइटेरिया है। उसके अलावा कैटेगरी के बेसिस पर थोड़ा रिलैक्सेशन भी है। अगर आप 20 से 35 साल के बीच में लाइक करते हो तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, तो आप इसका एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका एग्जाम पैटर्न की। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, जिन्होंने तैयारी अभी शुरू नहीं की है वो ध्यान से सुन लें इस चीज को। आरआरबी का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 100 MCQs मिलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये, जिसके अंदर आपको 4 सेगमेंट्स मिलने वाले हैं। पहला, प्रोफेशनल एबिलिटी। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब होता है कि आप जितना भी आपने फार्मा के अंदर पढ़ा है, जो भी आपका फार्मेसी का सिलेबस है, पीसीआई ने जो जिसको दिया हुआ है, उस सिलेबस से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनका एक सिलेबस दिया हुआ है, बट आप बी फार्म के सिलेबस को लेके चल सकते हो, क्योंकि जो पीसीआई के द्वारा बी फार्म का सिलेबस दिया हुआ है वही आरआरबी ने अपने सिलेबस में डाल रखा है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वहां से आपको 70 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि 70 मार्क्स के हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस। आपका अभी जैसे टैरिफ को लेके बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है, अभी जो वॉर सिचुएशंस चल रही है, ठीक है, उस चीज को लेकर इंटरनेशनल नेशनल न्यूज जो चल रही है, स्पोर्ट्स को लेकर न्यूज जो चल रही है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, जनरल अवेयरनेस के अंदर। फिर आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जहां आप अर्थमेटिक टाइप क्वेश्चंस देख सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चंस देख सकते हो, वेन डायग्राम देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको देखेंगे, जो कि आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं, यहां आपको फिजिक्स रिलेटेड, यहां आपको केमिस्ट्री रिलेटेड, जनरल केमिस्ट्री रिलेटेड और जनरल बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके बेसिक लेवल के होते हैं, 10th तक के लेवल के आप लेकर समझ सकते हो उनको। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने कितने मिनट में? सर ये 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करने ये 100 क्वेश्चंस। आपने सही किया 1 नंबर, आपने स्किप किया 0, अगर आपने गलत कर दिया तो आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि हर एक गलत आंसर पर आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना है। चलिए, ये तो हो गई एकदम जनरल बात कि जनरल चीजें क्या है। मैं थोड़ा सा अगर डिस्कस करूं यहां पर सिलेबस के बारे में, प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि हम, क्योंकि हम फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं, तो वहां का जो सिलेबस है उसके अंदर मैं मोटे मोटे सिलेबस की बात कर रहा हूं। उसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी आता है,
यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्मास्यूटिक्स के जितने भी आते होंगे, चाहे वो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फिजिकल फार्मेसी हो, चाहे वो जनरल फार्मास्यूटिक्स हो, उन सब से क्वेश्चंस आते हैं। फार्माकोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, और फार्माकोलॉजी को दोस्त स्किप नहीं करना है। बहुत बच्चे डर जाते हैं फार्माकोलॉजी, जैसा आपने अभी एमसीआरई के अंदर देखा। फार्माकोलॉजी को दोस्त बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है फार्माकोलॉजी को, राइट। अब अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, इसके अंदर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, इसके अंदर आपका आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर, और फार्माकोग्नोसी। ये मैंने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन लिखा है यहाँ पर, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। फिर अगर मैं बात करूं आपसे जनरल अवेयरनेस की, जो कि कवर करता है करंट अफेयर्स को, वो भी बहुत पुराने नहीं, रिसेंट के लास्ट 6 से 12 महीने के जो होते हैं वो करंट अफेयर्स की बात करते हैं। जनरल नॉलेज की हम लोग बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करते हैं। तो जितने भी आप करंटली जो न्यूज़ के अंदर देख रहे हो, जो चीज़ें ट्रेंड में हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर हम बात करें, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग आती है, पजल्स आते हैं, नंबर सीरीज आती हैं, कोडिंग डिकोडिंग आती हैं, ये सारे जो भी आप रीजनिंग के अंदर पढ़ते हो चीज़ें, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरल साइंस, जो कि कवर करता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन सिर्फ बेसिक लेवल की है। ये आपका थोड़ा सा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिखाया कि आप कहां से देख सकते हो। अब हो सकता है कोई बच्चा डी फार्म का हो, ठीक है, डी फार्म का जो बच्चा होगा उसके लिए ये सिलेबस थोड़ा वास्ट है, बट ऐसा भी नहीं है दोस्त कि आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब डी फार्म में आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर पढ़ते हो, मोस्टली सारी चीजों का सुपरफिशियली आप पढ़ ही लेते हो। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी कर सकते हो। ये मत सोचना कि यार मैं अगर बी फार्म में होता तो शायद मैं कर लेता, अब मैं नहीं कर पाऊंगा तो शायद मुझे इसका फॉर्म नहीं भरना चाहिए, मुझे तैयारी नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको ज्यादा, ये मैं मानता हूं, लेकिन यार मजा तो आएगा ना, सिलेक्शन के चांस तो बनेंगे। अगर आप करोगे ही नहीं तो फिर तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो एक बार अटेम्प्ट तो जरूर लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बहुत बच्चे होते हैं जो बोल देते हैं सर मैंने तो डी फार्म किया है, इसमें बी फार्म के बच्चे भी बैठते हैं, एम फार्म के बच्चे भी बैठते हैं। हाँ बैठते हैं, तो क्या हुआ, आप मेहनत कर सकते हो ना, मेहनत में तो आपको कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। आप मेहनत करो अच्छे से, हो सकता है कि आप एक एम फार्म वाले से भी ज्यादा स्कोर कर दो। कट ऑफ की भी बात करेंगे हम लोग कि इस बार की जो कट ऑफ हुई थी उसमें क्या चीजें होती, वो सब भी बात करेंगे, ठीक है। यहां बात कर लेते हैं कि कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस से, एक जनरलाइज्ड एनालिसिस है, इसको एक्यूरेट मत समझना। ये हमारी एक जनरलाइज्ड एक वो है एनालिसिस कि हाँ भाई कितने क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो फार्माकोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन के अराउंड। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, फिक्स मत समझना इसको। इसकी वेटेज अराउंड 28.5% रहती है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स की अगर मैं बात करूं, इससे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं, 10 क्वेश्चन इसके आसपास आ जाते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करूं 8 क्वेश्चन। फार्माकोग्नोसी की अगर बात करूं तो 7 क्वेश्चन, ठीक है। हैप की अगर मैं बात करूं 5 क्वेश्चंस, बायोकेमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस, माइक्रोबायोलॉजी के 3 क्वेश्चंस और ज्यूरिस्प्रूडेंस के 2 क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, ताकि आप ये समझ सको कि आपके लिए मेजर सब्जेक्ट कौन सा है और माइनर सब्जेक्ट कौन सा है। आप जब भी, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप पहले मेजर सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे। अगर आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हो तो आपको बता देता हूं, पहले आप मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको अच्छे से थॉरो कर लो कि हाँ भाई ये तो मेरे पक्के हो गए हैं, अब मैं आगे बढ़ूंगा सब्जेक्ट पर। क्लैरिटी इतनी आ गई, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स जब आप स्टार्ट करोगे तो यू कैन स्टार्ट विद फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी जैसे इसके अंदर अलग अलग डोसेज फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हो, सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड, ठीक है। ये अलग अलग पेरेंटल्स के अंदर पढ़ते हो, तो ये सारी डोसेज फॉर्म्स आपको पढ़नी है अच्छे से पहले, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे आप, ठीक है। देन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस की बात करोगे, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन,
चाहे वो बात हो डोसेज कैलकुलेशन की जहां आप पोसोलॉजी पढ़ते हो, चाहे वो बात हो प्रूफ स्प्रिट की, जहां प्रूफ स्प्रिट की बात करते हो, तो वो सारी कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। प्रिस्क्रिप्शन एंड इनकम्पेटेबिलिटीज, कौन सा एक्सीपिएंट किस एपीआई के साथ इनकम्पेटेबल है, कौन से एक्सीपिएंट्स आपस में इनकम्पेटेबल हैं, वो सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। ड्रग स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशंस जो होती हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये मैंने एक जनरलाइज चीजें बतानी है। अगर आप बोलो सर मैं क्या यही पढ़ के जाऊंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट अगर आप कुछ भी ना पढ़ के जा रहे हो तो उससे बढ़िया ये है कि ये तो कम से कम पढ़ के ही चले जाना। बात समझ रहे हो, डिफरेंस समझ रहे हो इस चीज में? ठीक है, तो आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करना है, जहां आप पढ़ेंगे टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल्स के बारे में, माइक्रो एनकैप्सुलेशन के बारे में, पैकेजिंग के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, सस्पेंशन, इमल्सन्स के बारे में पढ़ोगे, उनके टेस्ट पढ़ोगे, इवैल्यूएशन टेस्ट कैसे होते हैं, टैबलेट्स को कैसे इवैल्यूएट करते हो, कैप्सूल्स को कैसे इवैल्यूएट करते हो, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए देन आपसे अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। वहां पर जो मेन चीज क्या है सर, आईयूपीएसी नेम जरूर पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? आईयूपीएसी नेम जरूर पढ़ लेना है। किसका सर? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हो, ये आपको सीख लेना है। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जान लेना, कैसे होते हैं फंक्शनल ग्रुप। नॉर्मल जो नेम्ड रिएक्शंस उनके बारे में जान लेना, जैसे कि हमारे पास नेम्ड रिएक्शंस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, वुल्फ किस्नर, क्लीमेंसन। टेस्ट के बारे में जरूर पढ़ लेना, अल्कोहल के लिए कौन सा टेस्ट होता है, अमीन्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं मेडिसिनल केमिस्ट्री की, तो जनरलाइज्ड आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ लेने हैं, खासकर जो एंटीबायोटिक्स है उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ लेना, एंटीबायोटिक्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ लेना। ठीक है, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको इंप्योरिटीज के बारे में पढ़ लेना, एरर्स क्या होते हैं, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, लिमिट टेस्ट के बारे में आपको पढ़ लेना। मेडिसिनल एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेडिसिनल एजेंट्स में एंटासिड्स कौन से होते हैं, ठीक है, कौन से सिस्टमिक है, कौन से नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। देन अगर मैं बात करूं आपको बायोकेमिकल एसेस, ये भी पढ़ लेना बायोकेमिकल एसेस के बारे में। ठीक है, देन अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूं, फार्माकोलॉजी पढ़ने का सिंपल तरीका क्या होता है, आप जनरलाइज पहले जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ो। जनरल फार्माकोलॉजी जहां आप रिसेप्टर्स के बारे में जानोगे, आप एडीएमई के बारे में जानोगे। ठीक है, देन आप वहां से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरफ जाइए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कीजिए, फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरफ जाइए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से आप फिर सीएनएस को कंप्लीट कीजिए, साथ के साथ रिवीजन भी करते रहना, क्योंकि फार्माकोलॉजी अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और जब भी आप कोई क्लास पढ़ो, सबसे पहले उस क्लास की क्लासिफिकेशन याद कर लो। या फिर बहुत लोग क्या करते हैं, वो पहले जितनी भी क्लास हैं हमारे पास, एएनएस, सीएनएस, सीबीएस, एंटीबायोटिक्स, उन सबका क्लासिफिकेशन पहले पढ़ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन भी आप चाहो तो सारा पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आप उनके पढ़ सकते हो कि भाई उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है। कॉमन साइड इफेक्ट्स जो है उनको मत पढ़ना, हेडेक, नोजिया, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे साइड इफेक्ट्स याद रखने, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई फेनिटोइन का साइड इफेक्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, गम हाइपरट्रॉफी, हिर्सुटिज्म, इस तरीके के जो नाम होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद सीएनएस पढ़ना है, एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ना, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फार्माकोग्नोसी के अंदर अगर मैं बात करूं, आपको बायोलॉजिकल सोर्स पता रहना चाहिए, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स आपको पता रहने चाहिए कि स्टोमेटा इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देन बायोफार्मास्यूटिक्स, जो कि एक फार्मास्यूटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या, इसके अंदर आप बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस पढ़ सकते हो, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व को पढ़ सकते हो, हाफ लाइफ क्लियरेंस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वीडी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग जिसके अंदर चीजें होती हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं उसका, ड्रग और ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में, फार्माकोविजिलेंस और ईडीआर रिपोर्टिंग के बारे में, एसेंशियल मेडिसिन एंड रैशनल ड्रग यूज के बारे में, ये सारी चीजें आपको पढ़नी। आप बोल रहे हो सर आप तो बहुत सारा सिलेबस ही सिलेबस बता रहे हो, कैसे पढ़ना है इन चीजों को। ठीक है, ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि जो पढ़नी ही पढ़नी है, छोड़नी नहीं है किसी में भी।
ठीक है। बुक्स आप चाहो, बुक्स आपकी मर्जी है कौन सी लेना चाहो, ठीक है। आप सूटिक्स के लिए आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, आप बस स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा क्या है सर जी, हमारे पास तो ऑलरेडी अगर मैं बात करूं वाईटी चैनल जो है हमारा, वाईटी चैनल जो है पीडब्ल्यू फार्मा का, वहां पर डेडिकेटेडली आपके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जहां आप ये वीडियो देख रहे हो वहां आपको डेली क्लासेस मिलेंगी आरआरबी फार्मासिस्ट के सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए, वो भी फ्री, और उनके नोट्स भी मिलेंगे आपको ऐप पर। तो टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है ना। नहीं मुझे सर और ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ना है, ठीक है कोई बात नहीं, बैच है हमारे पास, बैच में जाइए जहां डीपीपी सॉल्व करने को मिलेगी, आपको टेस्ट भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको स्पेशलाइज्ड नोट्स भी मिलेंगे, टीचर के हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, वो सारी चीजें मिलेंगी, वहां भी आप कर सकते हो। वो आपकी मर्जी कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपनी इस प्रिपरेशन को लेकर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस, जो कि 10 मार्क्स का आता है ना, जो कि 10 मार्क्स का आता है हमारा, जिसके अंदर करंट अफेयर्स की अगर बात करोगे तो लास्ट 6 से 12 महीने के अंदर, जैसे कि इंडियन पॉलिटी के बारे में, ठीक है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स, पार्लियामेंट, थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन आप कर सकते हो, हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसेंट एडवांसमेंट क्या क्या है, नोबेल प्राइजेस किसको मिले हैं अभी रिसेंटली वो देख लेना, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, बुक्स कोई अगर आई हो अभी रिसेंट में, ठीक है। देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये सब आपका नॉन फार्मा वाला पार्ट है दोस्त। इसके अंदर नंबर एंड लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, सिलोगिज्म्स, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, पजल्स, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है नंबर सीरीज, ठीक है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात बोलूं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग मतलब कि अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिख रहा हूं मैंगो, मैंगो मैंने कुछ अलग तरीके से लिखा तो एप्पल को किस तरीके से लिखोगे, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए 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 ठीक है, ये सब भी मैथमेटिक्स रीजनिंग के अंदर ही आता है, सब रीजनिंग के अंदर ही आता है, ये अलग से नहीं है, इसमें रीजनिंग के अंदर ही आएगा ये भी, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये सारी चीजें। और जनरल साइंस आप जानते हो कि बायोलॉजी के अंदर जो नॉर्मल चीजें आती हैं बायोलॉजी में, जो आप 10th 11th तक पढ़ते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं आपसे, और ये तो आप निपटा लेते हो अपने खुद की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर, तो यहाँ तो आपको कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। नॉर्मल फिजिक्स, मोशन, फोर्स और एनर्जी, साउंड, लाइट, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं, वो नॉर्मल 10th लेवल के रहते हैं, तो उतना आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्त, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है डेडिकेशन, डेडिकेशन वो इंपॉर्टेंट है, आपका खुद से इनिशिएटिव लेना कि हाँ यार मुझे पढ़ना है। अब जिस दिन आपने खुद से ठान लिया कि अब मुझे पढ़ना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे आप ये स्ट्रेटेजी ना भी देखो तो भी आप आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सफलता के लिए दोस्त बातों से नहीं रातों से जीता जाता है ना। आपको अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़ेगी अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे इस बार सेलेक्ट होना ही होना है अपने जोन के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। मेंटोर्स बहुत सारे, आप जिस मेंटोर को चाहो उसको चूज कर सकते हो, जिसकी चाहो स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन होना, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि नहीं आप रात को पढ़ो, आप दिन में पढ़ो, आप सुबह को पढ़ो, आप शाम को पढ़ो, क्योंकि आपके अलग अलग दिनचर्या है दिन की। कुछ लोग हो सकते हैं कि जॉब के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं कि डेडिकेटेडली सिर्फ इसी पर काम हो, सबका अलग अलग प्रिपरेशन का तरीका होगा, कुछ लोग दिन में पढ़ेंगे, कुछ लोग रात में पढ़ेंगे, ये आप चूज करो। इंपॉर्टेंट है पढ़ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन होना, और उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक चीज, दैट इज डेडिकेशन, दैट इज डेडिकेशन। सिलेबस बहुत ज्यादा है, कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बता दिया कैसे पढ़ना है, एकदम सिंपल फॉर्म बना दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, सर मुझे पहले मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, मेजर सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना है मुझे, है ना, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं मुझे पहले, इनको तैयार करूंगा और मैं उसके बाद धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा। याद रखना आपको हमेशा मंडे से फ्राइडे तक ही पढ़ना है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, सैटरडे संडे क्या करेंगे, सैटरडे संडे दोस्त आपको, सैटरडे संडे दोस्त आपको क्या करना है, सैटरडे संडे आपको रखना है रिवीजन के लिए,
आपको रखना है रिवीजन के लिए। अब आप रिवीजन कैसे करोगे? क्या मैं शुरू से सारी चीजें पढ़ूं? नहीं, आप टेस्ट दो। आपने मान लो 4 टॉपिक्स पढ़े, आपने टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल्स, ठीक है, ये पढ़े। अब आप उन चारों टॉपिक्स का टेस्ट दो। आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जहां क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे जिस टॉपिक के, उस टॉपिक को वापस जाओ, फिर पढ़ो। ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। और लोग क्या कर रहे हैं और लोग क्या नहीं कर रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, आपके हिसाब से होनी चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत तरीके बताएंगे लोग, मैंने भी बहुत तरीके बता दिए आपको, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप फोकस्ड रहो और अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ। बस तैयारी करो, बैठो किताब के सामने, किताब को खोलकर बैठो, उसको पढ़ो, उसको समझो, वो इंपॉर्टेंट है। आपको बुक चाहिए, हाँ ठीक है, फार्मास्यूटिक्स की बुक चाहिए, लैकमेन टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको फार्माकोलॉजी के लिए बुक चाहिए, सर फार्माकोलॉजी के लिए बुक केडी त्रिपाठी उस पर है, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे है, स्पर्श गुप्ता वहां पर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक चाहिए, बिल्कुल मिलेगी आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक मिल जाएगी। मॉरिसन बॉयड से आपको पढ़ना है, अगर वहां से पढ़ो। आपको आशुतोष कर से पढ़ना है, वहां से पढ़ो। ठीक है, मेडिकल केमिस्ट्री आपको जहां से पढ़नी है वहां से पढ़ो, सब टेलीग्राम पे अवेलेबल है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, और जो चीज पढ़ रहे हो उसको शॉर्ट नोट्स में अपने पास एक कॉपी में लिख लो। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस आपको और भी मिलती रहेंगी, आपको चाहे मोटिवेशन के लिए या फिर आपका फोकस वापस लाने के लिए। प्लस पीडब्ल्यू फार्मा के वाईटी चैनल पर आपको डेली डेडिकेटेडली लेक्चर्स मिलते रहेंगे हर शाम को। ठीक है, वो भी अटेंड करते रहिए। आपको चाहिए बैच के अंदर एनरोल करना, बैच के अंदर एनरोल करिए, आपकी मर्जी होगी, तैयारी आपकी है और अब आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट इन सम अदर वीडियो विथ सम अदर कॉन्सेप्ट। थैंक यू एवरीवन।